नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मौत का मंजर लाला इंजीनियर। दोस्तों मेरे पास ये मोबाइल है आईटेल की 2161 और दोस्तों इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या है कि इसमें कस्टमर का कहना है कि भैया इसको हम पूरी रात लगाए रहते हैं लेकिन फिर भी ये चार्ज नहीं होता। और कई बार तो ऐसा है कि चार्ज में लगाओ और फिर थोड़ी देर में ये फुल दिखा देता है। तो मतलब थोड़ा सा यूनिक प्रॉब्लम है दोस्तों। लेकिन आज की जो वीडियो है दोस्तों वो आईटेल की कोई भी मोबाइल आती है, कोई भी मतलब कुछ मॉडल ऐसे हैं कि कॉमन चीज़ें होती हैं उसमें, आईसी वगैरह कॉमन होती है। तो अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आप लगभग बहुत सारी मोबाइलों का फॉल्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, इसमें हम पहले इस मोबाइल को स्विच ऑफ करेंगे। चलिए हम इसको पहले स्विच ऑफ कर लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप आज देखेंगे दोस्तों, फुल डिटेल के साथ में एक एक सप्लाई हम आपको बताएंगे ये, ताकि आपके पास कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आए, हर प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकें। इस वीडियो में हमने सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी ये मोबाइल बिल्कुल वर्जिन है, इसको अभी किसी ने इसके साथ कुछ नहीं किया है। तो चलिए पहली बार हम करेंगे। देखिए अभी सील यहाँ पे टूटी हुई नहीं है तो सील हम ही तोड़ेंगे, अच्छी बात है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी चीज़ बिल्कुल फ्रेश हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पानी वानी कुछ भी नहीं पड़ा है। दोस्तों अब हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, कैसे एक एक चेकिंग करके हमें फॉल्ट को क्लियर करना है वो चीज़ें हम देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला जो आपको काम करना है कि आपको एक चार्जिंग पिन लगाना है, चार्जर लगाना है। चार्जर लगाने के बाद आपको यहाँ पे 20 वोल्ट पे रखे और देखना है कि वोल्टेज कितना आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, शुरुआत हम यहाँ से करेंगे इस कैपेसिटर से। देख लेना आपको इस कैपेसिटर में अगर आपको 5 वोल्ट मिल रहा है तो अच्छी बात है, मतलब आपका जो चार्जिंग कनेक्टर है वो इससे कनेक्ट है, मतलब आपका चार्जिंग कनेक्टर प्रॉपर कनेक्ट है। फर्स्ट सेकेंड थिंग, आपको फिर इस डायोड में चेक कर लेना है, डायोड में भी 5 वोल्ट आना चाहिए। डायोड के बाद दोस्तों आपको देखिए ये रजिस्टर के इस सिरे पे मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं दोस्तों, इसको अभी मैं पिक के माध्यम से भी आपको दिखा दूंगा। तो देखिए इस रजिस्टर पे इस रजिस्टर, कैपेसिटर और इस रजिस्टर, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके इन तीनों को दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई धोखा ना हो। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा हमारा ये रजिस्टर जो हमारा 10K का है। ये देखिए ये रजिस्टर हमारा 10K का है। तो इस रजिस्टर पे जब आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे 5 वोल्ट मिलना चाहिए दोनों तरफ। तो देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट हमने चेक कर लिया है, इसमें भी हमने आपको तभी दिखा दिया था और अब जूम की वजह से आपको नहीं दिख पाएगा शायद। और इस पे भी हमने देख लिया है, इसमें 5 वोल्ट मिल रहा है, 1 2 3 इन तीनों में मिल रहा है दोस्तों। उसके बाद ये आईसी के लेग पे चला जाता है। तो मतलब यहाँ तक हमारा जो 5 वोल्ट कंप्लीट होना चाहिए आईसी के इस लेग तक, तो वो कंप्लीट हो रहा है।
चलिए इसको मैं एक बार पिक के माध्यम से भी दिखाऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पे अब एक सप्लाई और आपको चेक करनी है जो बहुत ही कंपलसरी है, इसमें आना ही चाहिए। अगर इसमें दोनों तरफ नहीं आ रहा है तो समझिए कि यहाँ पे आपके पास इसका जो फॉल्ट बनेगा दोस्तों, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको 200 के का रजिस्टर मिलेगा। ये देखिए, ये जो रजिस्टर मैं चेक कर रहा हूँ ये 200 के का रजिस्टर है, सॉरी 200 ओम्स का। ये देखिए यहाँ पे आपको 4 वोल्ट मिलना चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको और क्लियर दिखा देता हूँ और रजिस्टर को मैं पिक के माध्यम से दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, इस रजिस्टर के दोनों ओर यहाँ पे 4 वोल्ट 4.5 वोल्ट आ रहा है। ये देखिए, ये रजिस्टर है, मैं इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, मैंने इस रजिस्टर पे देखा है, ये रजिस्टर हमारा जो है बेसिकली ये 200 ओम्स का है। इधर भी आपको 4.5 वोल्ट मिलना चाहिए, इधर भी आपको मिलना चाहिए। ये आपका 100 ओम्स का है और ये आपका 10 के का है। दोस्तों यहाँ अगर आपको 1 2 3 यहाँ पे अगर आपको 5 वोल्ट और इस पे 4.5 वोल्ट मिल रहे हैं इस रजिस्टर पे, तो मतलब दोस्तों यहाँ तक की सप्लाई बिल्कुल ओके है। अब आपको एक चीज और चेक करना है दोस्तों, चेक ये करना है कि वहां से सप्लाई बनने के बाद फिर आपका जैसा कि कोड रजिस्टर उसके बाद वीवैट में जाता है, तो आपको एक बार देखिए इस कैपेसिटर में जो 4 वोल्ट 4.2 वोल्ट वोल्टेज यानी कि हमें मिलना चाहिए आउटपुट में, तो ये मिल रहा है कि नहीं। तो चलिए हम देखते हैं। तो ये देखिए इस कैपेसिटर में 4.2 मिल रहा है और उसके बाद इस कोड रजिस्टर के दोनों ओर देखेंगे तो यहाँ पे 4.18, इधर भी 4.18, मतलब दोनों तरफ हमें पूरे वोल्टेज मिल रहा है। और वीवैट में भी हमें 4.2 वोल्टेज मिल रहा है। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे अगर आपको 4.2 वोल्टेज नहीं मिलता, अगर सपोज दैट आपको 3 वोल्ट मिल रहा है दोस्तों, उस कंडीशन में भी आप चार्जिंग लगाए रहेंगे, पूरी रात लगाए रहेंगे, वो चार्जिंग नहीं होने वाली है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको ये देखिए और पास से मैं दिखाता हूँ, इस रजिस्टर को आप कोई भी एक 200 ओम्स का रजिस्टर ले लीजिए और आईसी के 2 लेग, इधर 2 लेग के बीच में 200 ओम्स का रजिस्टर डाल दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों मान लीजिए आपको वोल्टेज पूरे आ रहे हैं, फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा हो रहा है कि वोल्टेज पूरे आ रहे हैं फिर भी आपको ये प्रॉब्लम आ रही है चार्जिंग फुल की, या फिर चार्जिंग आप लगा रहे हैं, चार्जिंग दिखा रही है लेकिन चार्जिंग नहीं हो रही है, तो पहला तो आप इस रजिस्टर को बदलेंगे, दूसरा आप चार्जिंग कनेक्टर को एक बार बदलेंगे, तीसरा आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो डाटा माइनस और डाटा प्लस वाला पॉइंट है, तो चार्जिंग कनेक्टर के पीछे आपको दोनों पॉइंट पे रेजिस्टेंस चेक करना है। यहाँ पे रेजिस्टेंस आना कंपलसरी है। तो चलिए इसको मैं बजर मोड में सेट कर दे रहा हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि जो डाटा माइनस डाटा प्लस के पॉइंट में है वहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 505 और 505 दोनों में 505 आ रहे हैं, मतलब हमारा जो डाटा माइनस डाटा प्लस का पॉइंट है वो भी बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाई चांस यहाँ पे डाटा माइनस डाटा प्लस में कोई भी एक मिस होता दोस्तों, तो इसी के पीछे हम स्क्रैच करके भी बना सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे भी कई मोबाइलों में देता है। चलिए हम यहाँ भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको मिल रहा है
डाटा डीपी और डीएम का पॉइंट, ये देखिए आपको यहाँ पे डीपी और डीएम का पॉइंट मिल रहा है। तो आप यहाँ से भी जंपर दे सकते हैं डाटा माइनस और डाटा प्लस का। तो दोस्तों इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप पहले आपको चेक करना है वी चार्ज की लाइन कंप्लीट है कि नहीं। अगर वी चार्ज में भी वोल्टेज आ रहा है, एक चीज ध्यान देना आपको, वी चार्ज में वोल्टेज आ रहा है, इस रजिस्टर जो मैंने 200 ohms का रजिस्टर बताया, अगर दोनों ओर वोल्टेज आ रहा है, ये 5 वोल्ट पूरे कंप्लीट हो रहे हैं आईसी के इस लेग तक। 3 लेग हैं, 3 में से सबसे ऊपर वाला लेग और नीचे के 2 लेग मैंने बताया कि ये 200 ohms के रजिस्टर इन दोनों लेग के बीच में है। यहाँ अगर ये कंप्लीट हो रहा है, यहाँ भी कंप्लीट होने के बाद अगर यहाँ इस कैपेसिटर में वोल्टेज नहीं आ रहा है दोस्तों, तो आप समझ जाइए कि आपकी जो आईसी है वो खराब हो चुकी है और आपको उसको या तो आप रिहॉट कर दीजिए, अदरवाइज उसको चेंज कर दिए। तो दोस्तों यहाँ पे इस मोबाइल में जो कंडीशन अभी बन रही है, वोल्टेज पूरे आ रहे हैं, सप्लाई पूरी आ रही है, सारी चीज़ें ओके हैं, फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों इसके 2 रीज़न होते हैं। पहला तो ये कि जो चार्जिंग पिन है उसके अंदर यहाँ पे जंग लग चुका होगा, जिसके कारण क्या हो रहा है कि डाटा प्लस और डाटा माइनस का पॉइंट कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण ये चार्जिंग सही से नहीं हो पा रही है। क्योंकि इसमें डाटा प्लस और माइनस इस मोबाइल में थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है सेंसिंग के लिए। तो कई बार कार्बन के कारण भी या इसके प्लस पॉजिटिव या निगेटिव में भी डस्ट होने के कारण वो वोल्टेज प्रॉपर कंटिन्यू सप्लाई नहीं दे पाता, जिसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान देना है, इसमें से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। दोस्तों अब एक बार हम इसको आपको थोड़ा सा डायग्राम में समझाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम सर्किट में एक बार समझ लेते हैं कि हमारी सर्किट कैसे वर्क करती है। तो दोस्तों देखिए, जैसे ही हम चार्जर लगाते हैं यहाँ पे, तो चार्जर लगाने के बाद हमारा जो वोल्टेज जाता है, तो देखिए यहाँ पॉजिटिव पॉइंट से जाता है, तो यहाँ से हमारा 5 वोल्ट जैसे ही जाता है इस कैपेसिटर में। कैपेसिटर में जाने के बाद दोस्तों आपको पहले चीज़ तो चार्जर लगाने के बाद चेक कर लेना है कि यहाँ इस कैपेसिटर पे वोल्टेज अगर आ रहा है, मतलब आपका चार्जिंग पिन सही है। यहाँ से आने के बाद दोस्तों आपको फिर देखना है ये जो रजिस्टर आपको दिख रहा है, तो इस रजिस्टर में आपको एक बार चेक कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे एक रजिस्टर है जो मैंने आपको बताया कि 10K का है। ये 10K में जाने के बाद इस कैपेसिटर में जाता है वोल्टेज। इस कैपेसिटर में जाने के बाद आपका ये जो 100 ohms का रजिस्टर लगा है, 100 ohms के रजिस्टर में जाके इसके दूसरे सिरे में जाके फिर ये डायरेक्ट आईसी के नोज कट पॉइंट के जस्ट नीचे वाली लेग में जाता है। तो ये हमारा बेसिकली जो वी चार्ज की लाइन है दोस्तों, मतलब जो चार्जिंग पिन से निकलती है ये पूरा यहाँ तक आती है। तो यहाँ लास्ट आईसी तक आपका जो वोल्टेज है वो आना चाहिए 5 वोल्ट। दोस्तों अगर यहाँ तक 5 वोल्ट आ रहा है, मतलब आपका इनपुट बिल्कुल भी सही आ रहा है। अब दोस्तों आपको दूसरा जो चेक करना है, मैंने बताया है कि ये देखिए, ये जो यहाँ पे मैंने एक रजिस्टर बताया, ये 100 ohms का रजिस्टर रहता है जो आईसी के इन 2 लेग के बीच में ये रजिस्टर रहता है। इस लेग और इस लेग के बीच में ये रजिस्टर रहता है जो कि 200 ohms का है। दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि अगर ये रजिस्टर आपका ख़राब होता है या नहीं होता है तो आपका चार्जिंग शो करेगा, चार्जिंग दिखाएगा, लेकिन वोल्टेज आपका 3 वोल्टेज आएगा, जिसमें आपकी चार्जिंग दिखाने के बाद भी वो कभी चार्ज होगी नहीं। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने देखिए मेंशन भी कर दिया है, देखिए आपका ये 10K और इधर आपका 100 ohms का ये हो गया और ये आपका 200 ohms। देखिए 200 ohms का रजिस्टर यहाँ पे ये आपका रहेगा। दोस्तों ये सप्लाई पूरी होने के बाद तभी आपका जो वोल्टेज है वो प्रॉपर यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे आपको R068 ये जो कोड रजिस्टर है इस पे आपको चेक कर लेना है दोनों सिरों पे अगर 4.2 वोल्टेज आ रहा है, और यहाँ पे भी एक बार चेक कर लेना है रजिस्टर के दोनों सिरों पे 4.2 वोल्टेज आना ही चाहिए। अगर एक सिरे पे आ रहा है दूसरे सिरे पे नहीं आ रहा तो समझ जाइए कि आपका रजिस्टर ओपन है। अब दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे पूरी सप्लाई सही है और यहाँ पे अगर आपको वोल्टेज नहीं आ रहा है, मतलब आपको
आपकी जो आईसी है वो वर्क नहीं कर रही है, तो आपको यहाँ पे 4.2 जो वोल्टेज है वर्क कराने के लिए या तो आईसी लगाइए या तो फिर आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों डायरेक्ट करने से बेहतर है कि आप आईसी चेंज करें एज अ प्रोफेशनल टेक्नीशियन। दोस्तों यहाँ अगर इसके एक सिरे पे आ रहा है और दूसरे सिरे पे नहीं आ रहा है तो समझिए आपका कोड रजिस्टर ओपन है, इसको चेंज करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर दोनों सिरों पे आ रहा है तो मतलब जाहिर सी बात है आपके बैटरी कनेक्टर पे पूरा वोल्टेज 4.2 आएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे पूरा वोल्टेज आ रहा है तो फिर आपको क्या करना है, ये जो आपका चार्जिंग पिन का यहाँ पे डाटा माइनस और डाटा प्लस, ये दोनों में आपको रेजिस्टेंस चेक करना है। अगर रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, इसके जस्ट पीछे आप ये जो छोटे छोटे डॉट देख रहे हैं तो यहाँ से आप सप्लाई दे सकते हैं, अदरवाइज मैंने जो पीछे दिखाया वहाँ से सप्लाई दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये भी एक मैटर करता है कई बार डाटा माइनस और डाटा प्लस का। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर सारी चीज़ें सही हैं तो फिर आपको एक बार चार्जिंग जैक चेंज कर देना चाहिए। तो दोस्तों चलिए हम एक बार चार्जिंग जैक चेंज करेंगे, उसके बाद देखेंगे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं। हालांकि प्रॉब्लम ही तुरंत समझ में नहीं आएगी, ये दोस्तों मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए वीडियो बनाया है। तो चलिए एक बार हम उसका चार्जिंग पिन भी चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो चार्जिंग पिन है वो लग चुकी है, और चार्जिंग पिन लगाते समय हमने वीडियो डिसकंटिन्यू इसलिए किया क्योंकि दोस्तों ये चार्जिंग पिन लगाने का वीडियो नहीं था। मेरा मकसद तो सिर्फ आपको सप्लाई का नॉलेज देना था, तो इसलिए दोस्तों मैंने वीडियो को कट किया ताकि वीडियो लंबी ना हो सके। तो यहाँ पे चलिए हम देख लेते हैं कि लगाने के बाद अभी क्या कंडीशन है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो चार्जिंग है वो अभी चल रही है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारा जो एम्पियर लेना चाहिए वो एम्पियर ले रहा है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एम्पियर लेना चाहिए वो एम्पियर इनफ ले रहा है 65, और हमारी जो चार्जिंग है वो चार्जिंग भी हो रही है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।